सो वेलकम बैक व्हेन एम आर्मी। एंड आज का सीन कुछ ऐसा है कि हमारे पास आ रखा है भाई आईडीए की तरफ से एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट। एंड ये ना बेसिकली जो आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट रहता है वो आपका इस वाले पैकेट में मेरा आ रखा था। जो भी हमारा पैकेजिंग रहती है बहुत टाइम लग जाता है, बट इसको आने में यार बहुत ही कम टाइम लगा है। एंड अ बिग थैंक्स टू भाई आईडीए जिन्होंने हमें इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भेजा। तो आज कुछ हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर हम पता करने वाले हैं कि भाई हमें ये क्यों चाहिए एंड कैसे काम आ सकता है एंड जितनी बेनिफिट्स हैं इसके तो आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो इंडिया से बाहर। क्योंकि आपको पता है जैसे कि यार एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का मेन काम आपका बाहर ही रहेगा इंटरनेशनली। एंड इसमें कितनी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व रहेंगी, मतलब किस किस कंट्री में आप इसको यूज़ कर सकते हो। कि फॉर एग्जांपल यार हमारे इंडियन जितने मोटरसाइकिल क्रिएटर्स हैं या फिर पैशनेट मोटरसाइकिल इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको बाहर जाना है, मतलब कि इंडिया से बाहर जाना है एंड उनको पता नहीं है कि भाई कि कैसे मिलेगा हमें आईडीए कह रहा हूँ, आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आईडीपी। तो चाहे आपको जर्मनी जाना हो या किसी और भी कंट्री जाना हो, ऑलमोस्ट 150 प्लस कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जो है आईडीपी यूज़ कर सकते हो, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आपका। एंड आपको मिलेगा कहाँ से? आपको आईडीए से मिलेगा, इंटरनेशनल ड्राइविंग एसोसिएशन से मिलेगा। एंड आपका इसके अंदर एक कार्ड जैसा सिस्टम आता है, मतलब जैसा आपका नॉर्मल लाइसेंस रहता है वैसे ही आता है इसका सिस्टम। एंड इसके पीछे आपके ना कैटेगरीज वगैरह भी लिखी होती हैं, ABCDE करके कैटेगरी होती है, जिसके अंदर ए कैटेगरी आपकी आती है मोटरसाइकिल की, बी कैटेगरी आती है पैसेंजर कार की, सी कैटेगरी आती है आपका व्हीकल ओवर 7700 पाउंड्स, मतलब कि 4200 kg के ऊपर जिनका वेट रहता है। एंड डी कैटेगरी आती है व्हीकल ओवर 8 सीट्स, जैसे बस वगैरह हो गई। ई कैटेगरी आती है व्हीकल ऑफ बी, सी एंड डी विद अदर देन लाइट ट्रेलर, मतलब ट्रेलर वगैरह बहुत सारे लोग स्पीड बोट साथ में ले जाते हैं, अलग अलग चीज़ें ले जाते हैं साथ में। तो इनकी कैटेगरी है जिसको आप देख सकते हो लाइसेंस के पीछे। एंड लाइसेंस के आगे ना मैं सारा नहीं दिखा सकता, इसके अंदर ना एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसके अंदर बेसिकली नॉर्मल जैसा आपका लाइसेंस रहता है वैसे ही इसके अंदर आपको आपकी फ़ोटो मिल जाएगी, दिखाता है ऐसे आपकी ना फ़ोटो वोटो यहाँ पे मिल जाती है, अलग से थोड़ा दिखा दूंगा मैं ना। तो इसके अंदर आपकी फ़ोटो वोटो रहती है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका एड्रेस एंड नाम वगैरह ये सब चीज़ें रहती है। एंड ऊपर ना बहुत अलग अलग भाषाओं में भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो उसमें लाइसेंस वगैरह कुछ लिखा हुआ है सिंपल, बाकी उर्दू भी लिखा हुआ है इसके अंदर, आपका फ्रेंच भी लिखी हुई है, स्पेनिश भी है, अलग अलग लाइसेंस की इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस की इसमें डिटेल्स लिखी हुई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके अंदर आपका साइन वगैरह भी मिल जाएगा आपको। तो भाई ये जो है बाई एयर शिपमेंट से आया, ये पहले आपका मुंबई पहुंचता, फिर मुंबई से डायरेक्टली आपके पास, मतलब मुश्किल से मुश्किल यार 3-4 दिन में आपके पास लाइसेंस आ जाएगा, क्या पता उससे जल्दी भी आ सकता है। मेरे वाले को तो 3-4 दिन लगे क्योंकि भाई मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ एंड मुंबई से भी यहाँ पर आने में बहुत टाइम लगता है। पहले उन लोगों ने मुंबई भेजा होगा, फिर मुंबई से मेरे पास आया होगा। एंड अब ये जो है अगर वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी है भाई 5 दिसंबर 2025 तक। मैंने 1 साल का ही खरीदा था इनसे। एंड इस साल के अंदर मतलब 5 दिसंबर 2025 तक अगर मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो भाई मेरे को ये काम, कहीं पर इन द सेंस कि इंडिया से बाहर जाता हूँ तो मेरे को ये चीज़ काम आने वाली है। एंड इस लिस्ट के अंदर पूरे कंट्रीज़ का सारा लिखा हुआ है डिटेल कि किस किस कंट्री में आप जा सकते हो, मतलब कि बाइक एंड कार आप ड्राइव कर सकते हो इस परमिट के थ्रू, किस किस कंट्री में यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। एंड मेन जो है भाई यहाँ पे जर्मनी वगैरह, मतलब कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है ना सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। एंड बड़ी तो छोड़ो भाई, यहाँ पे ना वियतनाम वगैरह सब कुछ वो भी लिखा हुआ है, सोच रहे हो? तो साउथ अफ्रीका से लेके भाई वियतनाम से लेके भाई पेरू, फिलीपींस, पोलैंड, पोर्टुगल सब कुछ है भाई यहाँ पे। तो मोस्टली जितने भी हम ट्रैवलर्स इंडिया से बाहर जाते हैं, जितनी भी कंट्रीज़ में जाते हैं, 98% कंट्रीज़ इसके अंदर लिखी हुई हैं। वही 2% ऐसे होते हैं जो बहुत ही, जिनका मन करता है कि भाई हम अफगानिस्तान में चलें। अफगानिस्तान है क्या? अभी भाई अफगानिस्तान भी है इसके अंदर। तो भाई ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। एंड गाइस अगर हम बात करें कि कितना इसका प्राइसिंग वगैरह रहता है, 1 साल का इसका ना $69 के करीब में इसका प्राइसिंग रहता है। एंड मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, 1 साल के लिए सही है। 3 साल का आपको इसके अंदर ना बेनिफिट वगैरह भी पड़ता है प्राइस के हिसाब से अगर देखें तो बेटर है 3 साल का ले लो, पता नहीं होता है भाई अगले 2-3 साल में हम कहाँ चले जाए। तो एक और बढ़िया चीज़ भाई मेरे को ये लगती है कि अगर आपका भाई पुलिस के द्वारा, मतलब अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो कार में एंड पुलिस के द्वारा आपका चालान वगैरह हो जाता है, एंड आपका चालान का रीज़न भाई ये आईडीपी रहता है, मतलब कि वैलिड शो नहीं कर रहे हो, पुलिस वाले आपका चालान वगैरह काट देते तो ये रिफंड भी कर देते हैं। आपको इनकी वेबसाइट वगैरह पे जाना है, साइड पे मैं तो दिखा दूंगा तो सामने दिख जाएगा आपको। तो वेबसाइट पे जाके ना आपको रिफंड वगैरह क्लेम करना है और प्रूफ वगैरह आपको दिखाने पड़ेंगे, बट नेसेसरी है वो। एंड दूसरी चीज़, अगर आपका आईडीपी खो भी जाता है तो भाई खोए हुए आईडीपी के अंदर इनका क्या सीन रहता है कि 24 आवर इनका कस्टमर सपोर्ट चल रहा होता है। वहाँ पे जाके आपको भाई रिक्वेस्ट करने की भाई हमारा आईडीपी खो गया ये सब, और आपको ये प्रोवाइड कर देंगे नया। तो ऐसा इनका सिस्टम रहता है। दैट्स वाई आई रिकमेंड कि आपको आईडीए
के थ्रू आईडीपी लेना चाहिए। आईडीए क्या है आपका, इंटरनेशनल ड्राइविंग एसोसिएशन, एंड उसके अंदर आपको मिलता है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, एंड ये रहा आपका आईडीपी। एंड गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है इसको लेने के लिए। तो बहुत ही ईजी स्टेप्स है इसको लेने के लिए। आपके पास बस आपका लाइसेंस होना चाहिए जो कि आपको इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। पहला चीज़ लाइसेंस होना चाहिए, एंड दूसरा चीज़ ऑब्वियसली आप 18+ होने चाहिए, एंड यू आर रेडी टू गो। इसके अंदर आपको ना वेबसाइट के अंदर जाना है, वहाँ पे डिटेल्स वगैरह, अपनी एड्रेस वगैरह फिलअप करना है, कुछ वेरिफिकेशन की चीज़ें होती है छोटी मोटी, वो आपको करनी है। प्लस आपको लाइसेंस, आपका जो खुद का लाइसेंस है वो डालना पड़ेगा, एंड साइन वगैरह जो होते हैं वो आपको डिजिटल साइन वहाँ पे डालने पड़ते हैं। सारी डिटेल्स होंगी ना आपको इसे बुकलेट के अंदर मिल जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर ना सब लैंग्वेजेस में मान के चलो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है भाई, इसके अंदर उर्दू में तक लिखा हुआ है, आप उर्दू में पढ़ लो अगर आप कश्मीर से हो तो। अगर हम बात करें प्राइसिंग की, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 1 ईयर का इनका $69 का रहता है, और 3 ईयर का इनका ना $79 के करीब में अप्रॉक्सीमेटली रहता है। करे किस किस फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल रहती है। पहला आपका फॉर्मेट रहता है कि भाई ये जो हमारे पास फिजिकल कॉपी जो हमें कुरियर से आई थी 3-4 दिन के अंदर अंदर। दूसरा आपको ना डिजिटल कॉपी मिलता है, जब आप उसी टाइम पे खरीदते हो तो उसी टाइम आपको ना मेल के थ्रू आपको डिजिटल कॉपी वगैरह सब सेंड कर देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस लगा मेरे को, इतना कुछ ना रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोगों को समझ रहे हैं। इसके अंदर एक और चीज़ रहती है कि अगर आपको डिजिटल कॉपी मंगानी है वो ना थोड़ी सी सस्ती हो जाती है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो हार्ड कॉपी रहती है। हार्ड कॉपी में थोड़े प्राइसिंग रहते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि कुरियर है, एंड कस्टम चार्ज नहीं लगते बाय द वे, कुरियर वगैरह के नॉर्मल चार्जेस लगते हैं, एंड इनका जो खुद का सर्विस वाला टैक्स रहता है इनका, वो नॉर्मल लगता है $69 तक का, पूरे 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा हार्ड कॉपी प्लस डिजिटल कॉपी। पर इनकी वेबसाइट में अगर आप चेक करोगे, वहाँ पे आपको क्लियरली देखना पड़ेगा कि यार कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे आपकी डिजिटल कॉपी नहीं चलती और सिर्फ आपका फिजिकल वाली कॉपी चलेगी। अगर आप में से कोई सोच रहा है कि हमें आईडीए के थ्रू लेना चाहिए आईडीपी, मतलब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, तो आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है कि हमारे थ्रू आपको ना 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट इज़ करंट 10 अगर आप कोड यूज़ करोगे तो आप लोगों को भाई 10% वहीं पे डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड इसको यूज़ कैसे करते हैं कि सामने अभी स्क्रीन के ऊपर सारा दिख जाएगा। ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आईडीपी आपका बहुत जल्द आपके घर पे आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो यार इस परमिट से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, मैं सारे आंसर कर दूंगा। वरना मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे मैं देखता रहता, ज़्यादा ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे रहता हूँ। एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी एक बार डिटेल्स वगैरह चेक कर लेना, मैंने बहुत सारी डिटेल्स इसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।